मंदिर के भी करेंगे दर्शन। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ेबा तबसरा करने पर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लीडरान ने किया एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की खुली छूट की वजह से बीजेपी लीडर इस तरह के देते हैं बयानात। मुलविस लीडरान को सख्त सजा का किया मुतालबा। मोहम्मद मुजफ्फर शाह एसएसआर की जानिब से शाया किए गए एसआई सिलेक्शन लिस्ट को लेकर हुए एहतजाज। मंजूरी नजर लोगों को ही शामिल करने का किया गया इल्जाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के अहकामात के सादिर कमेटी दी गई तश्कील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद आज जम्मू पहुंचे, 2 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ बाकी अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया है। अपने 2 रोजा दौरे पर जम्मू में आज वो IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 5वें कन्वेंशन से खिताब करेंगे और इस वक्त वो गालिबन वो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे खिताब लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो वैष्णो देवी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जम्मू में और ये जो प्रोग्राम आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हो रहा है ये कब तक होगा और इसके और क्या क्या प्रोग्राम है सदर हिंद के, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी पल्लवी जमवाल हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी है जम्मू से, इनसे ही जानना चाहेंगे कि दौरे के हवाले से किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू में। पल्लवी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पल्लवी खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे। आज सदर हिंद जम्मू के दौरे पे है और जम्मू में आज पहुंचे हैं, पहले बताइए कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है जम्मू में? बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बताना चाहूंगी जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं जम्मू के और ज्यादा क्राउड रहता है उनमें भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये जो दौरा है प्रेसिडेंट का दौरा है, बहुत बड़ा दौरा है जम्मू का और इसको लेकर तैयारियां भी सिक्योरिटी की पुख्ता की गई है। खासकर बात करते हैं रूट की, तो रूट पर जो रूट है बताएगा उस पर भी ध्यान रखा गया है कि किसी तरीके की कोई भी ऐसे सिक्योरिटी में चूक ना हो। और साथ ही बात करते हैं अगर हम लोग खासकर जो मार्केट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए और ये सिर्फ आज से नहीं है बल्कि 3-4 दिनों पहले से ही जो इंतजाम है ये करना शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि इसको लेकर सिक्योरिटी की तरफ से कोई भी लाश नहीं होना चाहिए। इसलिए जो तैयारियां थी वो पहले से ही कर दी गई थी और आज भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जो रूट है स्पेशली से बंद रखा गया है, जहां पे प्रेसिडेंट का जो दौरा रहेगा IIM की बात की, जिस तरीके से आपने भी बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज जो है कॉन्वोकेशन है उनका और 214 बच्चे हैं जिनको की दीक्षांत समारोह में आज डिग्रीज दी जाएंगे, उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारियां पूरे तरीके से की गई है। दोपहर के बाद से ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और 214 बच्चों को जो उनकी डिग्रीज है वो दी जाएंगे। इस कॉन्वोकेशन मीट की वजह से जो बच्चे हैं उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है और प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आ रहे हैं और उन्हें जो है फैसिलिटेट करेंगे, तो इसलिए इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी के तो खासकर जम्मू शहर में काफी ज्यादा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और कड़ी सुरक्षा की गई। ये भी बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी मंदिर के भी वो दर्शन करेंगे, क्या वो प्रोग्राम आज है या कल के लिए होगा? बिल्कुल सिर्फ आपको बता दें कि आज जो है सिर्फ कॉन्वोकेशन जो मीट है वही होगी और कल वैष्णो देवी मंदिर के लिए यानी कि कटरा के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति जी और उसके बाद वहां पर भी तैयारियां की गई है, क्योंकि जितेंद्र सिंह भी इस दौरे में शामिल रहेंगे उनके साथ और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे, तो इसीलिए कल जो दौरा है वो वैष्णो देवी का रहेगा। वहां पर भी भवन में भी जो तस्वीरें हैं वो यही देखने को मिल रही है कि सिक्योरिटी का जो पूरा रास्ता है सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। खासकर कटरा के मेन शहर की बात करते हैं तो कटरा मेन सिटी है, वहां पर भी सिक्योरिटी का कोई भी लैक ना हो, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे इंतजाम का जायजा लेने निरीक्षण करने के लिए वहां मौके पर पहुंच रही है। बताइए कि क्या सियासी लीडरान भी मुल्क के सदर से मिलेंगे, इस पे कोई बात सामने आ रही है?
लेकिन अभी जो ऑफिशियली किस तरीके से बातचीत की जाएगी, ऑफिसर्स कौन कौन से लेंगे, इसके बारे में कोई भी जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि इस दौरे में अभी जितेंद्र सिंह जी का नाम सामने आया है और उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी है वो उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर बात करते हैं विकास कार्यों की सिक्योरिटी को लेकर, तो ये चर्चा जरूर की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं उस पर सिक्योरिटी पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहा है हमेशा से सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर। तो इसको लेकर बातचीत जरूर की जाएगी राष्ट्रपति जी से, और साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर विकास किया जाए, डेवलपमेंट की कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, उसके बारे में भी जो बातचीत है वो उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी राष्ट्रपति जी से। शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी पल्लवी जम्वाल तफसीलात दे रही थी जम्मू से। मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद आज जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में के 5वें कन्वेंशन से खिताब करेंगे और गालिबन वो प्रोग्राम अभी चल भी रहा है। इसके साथ साथ माता वैष्णो देवी मंदिर के भी वो दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन की जानिब से पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज पर जहां मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज हुए हैं, आज कई मुल्कों में भी एहतजाज हुए, पाकिस्तान में भी आज इस मामले को लेकर एहतजाज हुए। और इधर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में भी आज एहतजाज हुआ। वाहिद एक एहतजाज जो सियासी पार्टी की तरफ से आज जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हुआ, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने आज एहतजाज किया। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जहां पे उनका दफ्तर है वहां से उन्होंने लाल चौक की तरफ पेशकदमी की और एहतजाज दर्ज किया। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने इस एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों के, दुनिया के मुसलमानों के दिल मजरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी भी मजहब को शोभा नहीं देता है कि वो एक दूसरे के मजहब पे इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के लिए बर्दाश्त नहीं है और मुसलमानों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लीडरान हैं उनको खुली छूट दी गई है मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे मुसलमानों के दिल मजरू हुए हैं। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने और बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर खुली छूट ना देते ऐसे लोगों को तो यह सूरत नहीं आती आज मुल्क में, और यह सूरत सामने नहीं आती कि आपके प्रवक्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करते। हमारी डिमांड यह है आज, और मैं ये डिमांड पूरे कश्मीर से कर रहा हूं आज, कि जितने भी चैनल्स में ये इनको एक खुली छूट दी जाती है, चाहे वो टाइम्स नाउ है, चाहे वो सुदर्शन चैनल है, चाहे वो रिपब्लिक है, जहां पर ऐसी चीजों को एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है उनके लिए, उनको बैन कर देना चाहिए। और जो ये हमारे ये जिन्होंने ये प्रवक्ता थे बीजेपी के, उन पर कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए। तब जो आपने हम सब लोग चले मुजफ्फर शाह ने एहतजाज किया। इधर एहतजाजों की अगर बात करें तो जम्मू में भी एहतजाज हुए और सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो लिस्ट शाया किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी एहतजाज चल रहा है और जम्मू में भी प्रदर्शन हुए। और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जिम्मेदारों पे, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकारों पे कि मंजूरी नज़र लोगों को ही इस सिलेक्शन लिस्ट में रखा गया है। और उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो बार बार कह रहे थे इसकी जांच होनी चाहिए दोबारा से। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले को लेकर जो है
अहकामात सादिर किए कि इस सिलेक्शन लिस्ट को लेकर दोबारा से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये एहतिजाज किया है उनके दिल में शक शुबा है और शक शुबा को दूर करने के लिए जरूर है कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट सामने आया है इसकी जांच पड़ताल हो और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी जो है वो तश्कील भी दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे सिलेक्शन लिस्ट की जांच करेगी। जहां पे भी खदशात हैं उन खदशात को दूर किया जाएगा। पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये साउंड बाइट आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद अपने साथी से भी इस मामले को लेकर एहतजाज करेंगे क्योंकि मामला है रोजगार का। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इस बोर्ड को लेकर नौजवानों ने, पढ़े लिखे तालिब इल्मों ने सवालात खड़े किए हैं कि वहां पे फेयर सिलेक्शन नहीं हो रही है, पिक एंड चूज हो रहा है। और आज जिस तरह हुआ है, जिसके अहकामात के लिए आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहकामात भी सादिर किए हैं। पहले इनकी साउंड बाइट सुनिए, फिर हिलाल के साथ बात करने की कोशिश करें। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सबने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए, चलिए जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी और जिनके दिलों में भी इस तरह का खदशा है वो दूर किया जाएगा। हिलाल से मैं जानने की कोशिश करूंगा। हिलाल, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की शफाफियत पे कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट के बाद ही जो नौजवान हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, जिन्होंने इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की थी, उन्होंने एहतिजाज किया और उन्होंने कहा कि मंजूरी नजर लोगों को ही इस लिस्ट के जरिए नौकरी दी गई है। बिल्कुल 4 तारीख को जब बाज़ाब्ता तौर पर ये सिलेक्शन लिस्ट जो कि SSRB की जानब से मुश्तहर की गई है और उसके फौरन बाद ही हमने देखा कुछ ही घंटों के बाद इस पर रिएक्शन आना शुरू हुआ। और रिएक्शन न सिर्फ कश्मीर वैली से कि यहां से कम लोगों की तादाद इस सिलेक्शन लिस्ट में थी, बल्कि जम्मू सूबे से भी इस हवाले से शदीद नवियत के जो इल्जामात हैं वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे लगे हुए हैं। और जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने सड़कों पर निकल कर एहतजाजी मुजाहरा भी किया क्योंकि उन्होंने कई सारी जो इल्जामात है इस सिलेक्शन लिस्ट को लेकर सबूत के तौर पर पेश किया। और उन्होंने कहा कि कई जगहों पर एक ही खानदान के 4-4, 5-5 लोगों को ये नौकरियां दी गई हैं। और साथ ही साथ जो कीज है, क्योंकि हर बच्चे को ये पता है कि जब वो कोई टेस्ट देता है, रिटन देता है और उसके बाद जो उसने पेपर किया है और पेपर के बाद जो कीज आती है जिसमें उनके आंसर के हवाले से करेक्ट आंसर्स होते हैं, तो उसको मिलाते हुए, उसको मैच करते हुए उन्हें लगता है कि जो उन्होंने पेपर किया था उसके बरक्स रिजल्ट आया। और यही वजह है कि श्रीनगर से लेकर जम्मू, यानी जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह पर इस पर एस्पिरेंट्स ने उंगलियां उठाई थी। और उसके बाद यहाँ के पॉलिटिशियंस, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हो या दीगर लीडरान हो, उनकी जानिब से भी इसकी शिफाफियत पर, इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर एहतजाज किया गया था, ट्विटर से लेकर दीगर प्लेटफॉर्म पर। नतीजा यह है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू के अंदर मुनक्कद एक तकरीब के दौरान यह आश्वासन दिया है, यकीन दहानी कराई है सभी एस्पिरेंट्स को कि इस हवाले से अब RK गोयल, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट है, उसकी सरबराही में एक टाइम बाउंड इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। और अगर कहीं पर भी ये लगा कि इसमें किसी तरह की जो गलत चीजें की गई हो या इसमें किसी तरह का फ्रॉड पाया गया हो, तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आहिस्ता नौ किया जाएगा, जो एक बड़ी बात नजर आ रही है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जगह पर मुतमईन भी नजर आ रहे हैं इस वजह से कि आज तक जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कश्मीर के अंदर हुए हैं उनके बकौल उस पर कोई उंगली नहीं उठी है। और अब जबकि इस मामले पर उंगलियां उठी हैं तो इस पे उनका मानना है कि अब वो इस मामले को तहकीकात कराएंगे और तहकीकात से जो कुछ भी निकलता है तो उसके बाद ही उस पर कोई पेशरफ जो है आगे की जा सकती है। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो लिस्ट जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मंजर आम लाया गया था, उसको लेकर जो खदशात का इजहार किया जा रहा था और एहतजाज हुए थे,
आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अहकामात जो है तहकीकात के अहकामात सादिर किए, कहा कि जो इसकी जांच होगी और हकाइक को सामने लाया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ज़राअत श्री कैलाश चौधरी ने आज जिला पुलवामा का दौरा किया। कई जमींदारों से वो मुलाकात भी हुए, पॉली हाउस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी किया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को खुद कफील बनाने के लिए कई इकदामात उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए नई स्कीमों की अमल आवरी हो रही है। वज़ीर मौसूफ आज पुलवामा में थे और पुलवामा में कई लोगों से वो मुलाकात हुए, जमींदारों से मुलाकात हुए। सिलसिला ये चल रहा है, मुख्तलिफ जो गुजरा है वो वारद कश्मीर हो रहे हैं, वारद जम्मू कश्मीर हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं या उनका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं कई प्रोजेक्ट्स का, और इसके साथ साथ लोगों से भी मुलाकात हो रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कर रहे हैं। 10,000 FPO बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी FPO बनने जा रहे हैं। किसान संगठित होगा और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट और शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाकर बेचेगा तो जम्मू कश्मीर के किसानों को उसकी अधिक रेट मिलेगी। तो इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि का बजट भी बढ़ाया है। जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना, और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा के अंदर काम किए जा रहे हैं। आज रही बात आज का जो प्रोग्राम है उसमें ऐसे नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर अगर वादी की बात करें तो बारिशें न होने की वजह से जो पेडी लैंड है यानी दांग की फसल है वो कहीं ना कहीं पानी न मिलने की वजह से वो ख़त्म हो रही है, वो ज़ाया हो रही है और खुशक साली की तरफ जो है ये सूरत हाल बन रही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम जनूबी कश्मीर की बात करें, शुमाली कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, वो परेशान हैं क्योंकि पानी न मिलने की वजह से खुशक साली की तरफ बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों सनतें जो है मुतासिर हो रही है। तेलबल का इलाका है और तेलबल में तकरीबन 400 कनाल जो पेडी लैंड है वो खुशक हो गया है। इलाके में अगरचे एक नदी भी है मगर कुछ लोगों ने उस नदी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से ये जो ज़मींदार वहाँ पे हैं, वो जो किसान हैं, उनकी जो ज़मीन है 400 कनाल की ज़मीन है वो तबाह हो गई है। उन्होंने अगरचे मामला जो है इंतज़ामिया की नोट्स में भी लाया है, सरकार के नोट्स में भी लाया है, मगर अभी तक सरकार ने इस हवाले से कोई इकदामात नहीं उठाए हैं। अवाम ने इस मौके पर क्या कहा, हमारे साथी वहाँ पे गए थे, आज अवाम ने इस मौके पर क्या कहा उनसे कि किस तरह ये जो नदी है इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है और उनकी ये जो ज़मीन है ये पूरी तरह जो है अब खुश्क हो चुकी है। इस पे उनका क्या कहना है, हम पहले लोगों की बात आप तक पहुँचाएँगे और फिर जो मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। अस्तानपुर तेलबल जमीन जमीन 400 कनाल बोतान अत कल पे अत कल खेमुस अत यह गई कड़न अत मकान बन नई मकान पाथ त्रिमित अत अम पे यह आब और वालान दिवान योर वालनस कह सड़क पे गसान आब ये षटान मजबूर गई वनकस परेशान अस पे थल वत लुक जमीन में यह थल तक गई वारान अस गो कुछ तरीके आब यून तथ कल नजर। मैं मौजूद है श्रीनगर के तेलबल इलाके में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं करीबन 4000 के करीब जो जमीन है वो इस वक्त बेकार पड़ी है। पानी की किल्लत की वजह से ये जमीन जो है पूरी खुश्क पड़ी है और यहाँ के जो मकामी फार्मर्स है वो भी मुश्किलातों से दो चार है। उनका कहना है कि हमें पानी जो है बुरजोहमा से आता है, लेकिन जो जिस नदी से हमें पानी मुहैया यहाँ पे होता था तो उस नदी पे जो है अब एनक्रोचमेंट की गई है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई, जिसके नतीजे में वो पानी ब्लॉक होता है और यहाँ तक नहीं पहुँचता। जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो
मकामी लोग जो है बुर्जा हमा के, वो हमारे साथ झगड़ पड़ते हैं और हम वो पानी यहाँ तक नहीं ला पाते। यही नतीजा है कि जो हमारा जो जमीन है ये पूरी तरह से खुश्क पड़ गई। इनका इमरजेंसी में एक मुतालबा है कि यहाँ पे जो हमारी मकामी यहाँ पे एक नदी है उसमें से हमें पंप के जरिए पानी मुहैया किया जाए ताकि हम इमरजेंसी में यहाँ पे अपना काम खत्म कर सके, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये नदी इनके लिए जरूरी है तो वो इसको साफ भी कर सकते हैं। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, महकमा सयाहत की जानिब से 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल का आज रस्मी इफ्तिदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र BR भटनागर ने किया है। इस मौके पर महकमा से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के हवाले से कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे यहाँ सूफ़ी फेस्टिवल, हम 3 डे सूफ़ी फेस्टिवल जो है टूरिज़म और कल्चर डिपार्टमेंट मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उसकी इनॉग्रेशन हुई जिसमें अभी यहाँ पे हमारा जो है सूफ़ी डिस्कोर्स चला, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं ऑन सूफ़ीज़म, ऑन मिस्टिसिज्म, ऑन आवर कल्चर, ऑन आवर हैंडीक्राफ्ट्स। आज आपने देखा वी हैव सच अ वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स आल्सो, जो हमारा यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड जो है उनकी कोलैबोरेशन में, और ख़ासकर वक्फ बोर्ड के साथ मिलके हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज पहला म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की तरफ से आज पॉलिथीन पर मुकम्मल पाबंदी को लेकर एक रैली का इनेकाद किया गया है, और रैली में शामिल जो मुलाजिम थे म्युनिसिपल काउंसिल के, उन्होंने कहा कि ज़िले में पूरी तरह पॉलिथीन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगरचे वो कार्रवाई भी करते हैं मगर कार्रवाई करने के बावजूद भी यहाँ पे पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने एक शेड्यूल दिया था हमें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंटल वीक, जैसे कि हम सबको पता है 5 जून से ये स्टार्ट होता है 30 जून तक। ये उसी रिलेटेड हमने एक आज रैली निकाली है कि नो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, और बिल्कुल बंद करो प्लास्टिक को और पॉलिथीन। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।